उसको फोलिज डाल देते हैं। फोलिज डालने के बाद में पेशेंट को फ्रोसोमाइड इंजेक्शन टीडीएस या टैबलेट टीडीएस स्टार्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू बीपी। अगर बीपी पेशेंट हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त शिवचरण सिंह। आज हम बात करेंगे लासिक्स के ऊपर कि लासिक्स जो है वो किस कंडीशन में काम करता है, किन पेशेंटों में काम करता है और किस लिए दिया जाता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी जानेंगे कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसके फ़ायदे क्या है। देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। तो देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो लासिक इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन और टैबलेट्स दोनों फॉर्म में आता है। जो अभी आज जो हम बात करेंगे टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे। जो टैबलेट होती है ये आपका 10 mg, 40 mg, 80 mg और 100 mg में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। ये जो इंजेक्शन या टैबलेट हम किसी भी पेशेंट को देते हैं तो इसके वर्क करने का जो टाइमिंग है वो 20 से 40 मिनट के अंदर ये अपना अच्छे से काम करना शुरू कर देती है और इसका अच्छे से वर्क आउट हो जाता है। और इसका जो बॉडी के अंदर इफेक्ट होता है 6 से 7 घंटे तक इसका बॉडी के अंदर इफेक्ट रहता है। जो इसका पहला फंक्शन होता है जो पेशेंट को एडिमा जो होता है, एडिमा रिड्यूस करने के लिए हम फ्रोसोमाइड का यूज़ करते हैं, टैबलेट या इंजेक्शन का। सबसे पहले जो जैसे कि किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर सूजन आई हुई है, पैरों पे किसी बॉडी के अंदर वो जो वाटर है वो इनटेक बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर, तो उस पेशेंट को भी हम इंजेक्शन या टैबलेट का यूज़ करा सकते हैं। और नेक्स्ट अभी जानेंगे, और हम इसको जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट जो होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में भी हम इसको देते हैं। जो किडनी के पेशेंट होते हैं, किडनी के पेशेंटों में हम इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके में भी हमारे ये तब किसी पेशेंट को लंग्स में पानी भर जाता है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए या उसका आउटपुट कराने के लिए, उसको निकालने के लिए भी लासिक इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। और आपने जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है उसमें हम फ्रोसोमाइड का यूज़ करते हैं। उनका बीपी कम करने के लिए हम फ्रोसोमाइड का यूज़ करते हैं। जिस पेशेंट का जैसे बहुत ज़्यादा पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ के चल रहा है, उसमें भी हम इंजेक्शन का यूज़ कराते हैं। या किसी को यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, यूरिन में प्रॉब्लम हो, जब यूरिन के में प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन में जलन वगैरह होती है, यूटीआई इन्फेक्शन जो हो जाता है, इसमें भी हम फ्रोसोमाइड टैबलेट का यूज़ कराते हैं। और उसको यूटीआई सबसाइड करने के लिए भी हम इसका फ्रोसोमाइड का यूज़ या लासिक्स टैबलेट्स का यूज़ कराते हैं। जिस डॉक्टर को आपने दिखाया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, वो पेशेंट वही डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन कर रहा है, उसको लिख के दे रहा है तो ही आपको लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना है। हम एक चीज़ और जानेंगे इसमें, जैसे कि अगर कोई पेशेंट हमने ओपीडी में आया है, ओपीडी में पेशेंट दिखाया है, ओपीडी में किसी भी डॉक्टर को पेशेंट दिखा के गया है और उसको आपने फ्रोसोमाइड टैबलेट लिख के प्रिस्क्रिप्शन किया है और वो घर पे जाके हमेशा उसका जो यूज़ है आपको मॉर्निंग में ही करना होता है। मॉर्निंग में किस लिए कराते हैं? मॉर्निंग में उस टैबलेट का यूज इसलिए कराते हैं ताकि आपका जो 6 से 7 घंटे का टाइमिंग है, जो आउटपुट आएगा, बार बार यूरिन आएगा, वो आसानी से आपको मॉर्निंग में दिन तक ही सबसाइड हो जाए। अदरवाइज अगर आप ये टैबलेट नाइट में लेते हैं, नाइट में आपको बार बार यूरिन जाएंगे, परेशान होंगे, तो इसलिए इसका मॉर्निंग में यूज़ कराते हैं। अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन है, हॉस्पिटल में पेशेंट है, एडमिट है किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे आपका आईसीयू या एमआईसीयू में या आरआईसीयू में एडमिट है, तो उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को फोलिज डला होता है। फोलिज डलने होने के बाद में जैसे हार्ट फेलियर का पेशेंट है उसको फोलिज डाल देते हैं। फोलिज डालने के बाद में पेशेंट को फ्रोसोमाइड इंजेक्शन टीडीएस या टैबलेट टीडीएस स्टार्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू बीपी। अगर बीपी पेशेंट का अच्छे चल रहा है, पेशेंट का बीपी 120 130 से अबव है, तो पेशेंट को ये हम फ्रोसोमाइड टीडीएस दे सकते हैं। अगर हमारे पेशेंट का बीपी 100 या 90 से कम होता है तो फ्रोसोमाइड का यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो फ्रोसोमाइड होता है हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी होती है। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है उनका बीपी भी कम करता है। क्योंकि अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन है
तो आप उसको आसानी से इसको यूज करा सकते हैं, क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटलाइज है और दूसरा आपने उसको कैथेटराइजेशन कर रखा है, तो आउटपुट को लिए उसको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, बार बार वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा। अपना ये जो फोलिश डला हुआ है, ये कैथेटराइजेशन कर रखा है पेशेंट को, इनटेक आउटपुट उसमें आता रहेगा, तो पेशेंट परेशान नहीं होगा। हॉस्पिटलाइजेशन के लिए पेशेंट को किसी भी टाइम आप लासिक फ्रोसोमाइड टैबलेट या फ्रोसोमाइड इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी को ये लासिक्स इंजेक्शन जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है वुमेन, उसको ये लासिक्स इंजेक्शन या वेला फ्रोसोमाइड टैबलेट का यूज़ नहीं कराना चाहिए। और दूसरा, जो अल्कोहलिक होते हैं पेशेंट या अल्कोहलिक कोई दारू स्मोकर या अल्कोहलिक होते हैं, तो उनको भी ये इंजेक्शन या टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो जैसे कि आप देखते ही हैं, किसी भी कोई ड्रिंक कर रखा है या आपका कोई अल्कोहलिक पेशेंट है और वो अल्कोहल पीने के बाद में उसका आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है। और अगर आप अल्कोहलिक पेशेंट को लासिक्स फ्रोसोमाइड टैबलेट देंगे तो उसका इनटेक आउटपुट बहुत और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ड्राइनेस, बॉडी के अंदर ड्राइनेस आ जाएगी। तो इसलिए ओरल जो होता है वो ड्राइनेस होता है, माउथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो इसलिए हम जो ड्रिंकर होते हैं या इनको अवॉइड करते हैं फ्रोसोमाइड टैबलेट। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, जैसे कि ये जो हमारा फ्रोसोमाइड होता है, अगर कोई लंबे समय तक ले रहा है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो है जितने भी हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये बॉडी के अंदर जो जैसे एडिमा वाले पेशेंट होते हैं बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होने लगते हैं। अगर लॉन्ग टाइम तक ये टैबलेट या मेडिसिन चलती रहेगी तो पेशेंट को जो सोडियम, पोटेशियम ये कम होने के चांसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनको ये चीज़ आपको CBC, RFT वगैरह ये कराती रहनी चाहिए, क्योंकि आपको ये पता चलता रहे कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है वे ठीक है, इनबैलेंस है या बैलेंस है, ये आपको चेक करते रहना, आपके अकॉर्डिंग टू डॉक्टर करते रहना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, दस्त हो सकते हैं और बॉडी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है, मसल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है। तो इसलिए हम जो फ्रोसोमाइड का यूज़ है वो सोच समझ। सिर दर्द भी हो सकता है पेशेंट को, और आपको जैसे कि कोई सुनने में भी दिक्कत हो सकती है, कान में प्रॉब्लम हो सकती है, धुंधलापन दिख सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ ऐसे ही मेरी वीडियो पे बने रहिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आपको मेरा लासिक्स इंजेक्शन की जो वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।